ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 13। नामधारक ने सिद्ध मुनि से पूछा, हे पावन धर्मात्मा, मुझे यह बताइए कि श्री गुरु ने भीमा नदी के तट पर आकर कौन सी लीलाएं की। सिद्ध मुनि ने कहा, प्रभु बहुत समय तक गंधर्वपुर में रहे। वहाँ पर भीमा और अम्रजा नदी का संगम उतना ही पावन है जितना कि कृष्णा नदी का अन्य 5 पवित्र नदियों के साथ संगम है। कुछ समय तक श्री गुरु यहाँ पर गुप्त रूप से रहने लगे। अपने भक्तों के उद्धार के उद्देश्य से वे उनसे भिक्षा लेकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। चूंकि वे निर्धन लोगों से भिक्षा लेते थे, उस स्थान के धनी लोगों ने उनकी निंदा करनी आरंभ कर दी। जैसे कि बादलों के पीछे छुपने पर भी सूर्य अपनी किरणों से चारों ओर उजाला फैलाता है और अंधकार को नष्ट करता है, और जैसे कि डिब्बी में छिपने पर भी कस्तूरी अपनी सुगंध देती है, उसी प्रकार श्री गुरु के दिव्य गुणों को लोगों की नजरों से अधिक समय तक छिपाना असंभव था। एक दिन वह एक निर्धन ब्राह्मण के घर पर भिक्षा के लिए पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक वंध्या भैंस देखी। वह बूढ़ी हो चुकी थी। श्री गुरु ने विप्र स्त्री से भैंस का दूध मांगा। विप्र स्त्री ने कहा, हे प्रभु, यह भैंस वंध्या और वृद्ध है, यह दूध नहीं देती। हम इसे केवल बोचा ढोने के प्रयोग में लाते हैं। श्री नरसिंह सरस्वती जी हंसते हुए कहने लगे, माँ, मेरे साथ झूठ नहीं बोलो। कोई और रास्ता ना पाकर श्री गुरु को विश्वास दिलाने के लिए कि वह सच बोल रही है, वह एक लोटा लेकर दूध निकालने लगी। लेकिन यह क्या, भैंस के स्तनों से भरपूर दूध आने लगा। भैंस में परिवर्तन देखकर विप्र स्त्री चकित हो गई। उसने दूध को उबालकर श्री गुरु को अर्पित किया। श्री गुरु ने बहुत चाव से उसे ग्रहण किया और आशीर्वाद देकर संगम पर चले गए। ब्राह्मण ने घर आकर पत्नी से स्वामी जी के वचनों की शक्ति के चमत्कार की कथा सुनी, तो वह उसी समय पत्नी को लेकर श्री गुरु के दर्शन हेतु संगम पर गया। वहाँ पर उसने भक्तिपूर्वक श्री गुरु की पूजा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अगले दिन ब्राह्मण के घर काम करने वाले लोग आए तो वृद्ध वंध्या भैंस को दूध देते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वंध्या भैंस के परिवर्तन की खबर तेजी से चारों ओर फैलने लगी। यह बात फैलते फैलते शासक के कानों तक पहुंची। शासक ने ब्राह्मण से इनकी पुष्टि की और फिर श्री गुरु के दर्शनों के लिए अपने पूरे परिवार के साथ सेना इत्यादि लेकर आश्रम पहुंचा। उसने श्री गुरु को भक्ति भाव से साष्टांग दंडवत किया। उनके केवल दर्शन मात्र से ही राजा के हृदय में श्रद्धा की लहर फूट पड़ी। प्रेम और भक्ति के अश्रु दोनों नेत्रों से बहने लगे। उसने संवेदनशील स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपका एक हीनमय गुलाम हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें और सदैव मेरी रक्षा करें। प्रभु ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ। मैं जगह जगह भ्रमण करता हूँ और भिक्षा पर अपना जीवन यापन करता हूँ। तुम एक धनी और शक्तिशाली राजा मेरे पास क्यों आए हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? राजा ने कहा, स्वामी, आप तो सर्वोच्च आत्मा हो और हम जैसों का उद्धार करने के लिए ही आपने मानव का रूप धारण किया है। आप साधारण मनुष्य नहीं हो। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे नगर में पधारकर आप उसे पवित्र करें। श्री गुरु ने उसका अनुरोध स्वीकार किया और शाही पालकी में बैठकर नगर की ओर निकल पड़े। राजा स्वयं ही श्री गुरु की सेवा कर रहा था। वह श्री गुरु के सिर पर छत्र को पकड़े हुए था और उन्हें पंखा कर रहा था। इस तरह बाजों के साथ मंगल घोष करते हुए शाही जुलूस आगे बढ़ रहा था। राजा श्री गुरु की पालकी के साथ साथ एक नौकर की तरह चल रहा था। धर्मनिष्ठ ब्राह्मण वेदों का उच्चारण कर रहे थे और पूरे रास्ते में लोगों ने श्री गुरु का अभिनंदन एवं स्वागत किया। इस तरह यह जुलूस नगर के पश्चिमी प्रवेश द्वार तक पहुंचा। जैसे ही उनकी पालकी प्रवेश द्वार के अंदर कुछ दूरी पर गई तो श्री गुरु ने वहां पर एक पीपल के पेड़ के ऊपर एक भयानक ब्रह्म राक्षस देखा। श्री गुरु को देखते ही वह ब्रह्म राक्षस शांत हो गया। उसी समय पेड़ से उतरकर श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करके भक्ति भाव से कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा इस प्रकार का जीवन घोर अंधकार में डूबा हुआ है। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। जैसे ही कृपालु श्री गुरु ने अपना दाहिना वरद हस्त उसके सर पर आशीर्वाद स्वरूप रखा तो वह मनुष्य रूप में बदल गया। श्री गुरु ने कहा, वत्स, यदि तुम पावन संगम पर स्नान करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी और पुनर्जन्म नहीं होगा। ब्रह्म राक्षस ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और संगम में स्नान करके मुक्त हो गया। राजा यह देखकर विस्मय चकित हो गया और श्री गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए उनकी पालकी नगर के अंदर ले गया। वहाँ पर उसने श्री गुरु का मठ बनवाया और बहुत भक्तिभाव से प्रतिदिन उनकी पूजा एवं सेवा करने लगा। अपनी इसी सेवा के परिणाम स्वरूप बाद में वह सांसारिक भवसागर से पार हो गया। भक्त वत्सल श्री गुरु राजा के निरंतर अनुरोध और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए एक ही स्थान पर रहने लगे। प्रतिदिन मठ में वह अपना धार्मिक अनुष्ठान करके संगम में स्नान करते और फिर राजा के अनुनय विनय को नकारते हुए नगर की सीमाओं पर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। उसी समय वहाँ के पड़ोसी गांव कोमसी में त्रिविक्रम नामक एक ब्राह्मण तपस्वी रहता था। उसने भी श्री नरसिंह सरस्वती जी का नाम सुना था
उसके अनुसार स्वामी जी का पालकी में बैठना और ठाट बाट से रहना शास्त्रों में सच्चे तपस्वी के बताए गए लक्षणों के विरुद्ध था, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे तपस्वी को राजा की देखरेख में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए वह श्री गुरु को ढोंगी तपस्वी मानता था और उनकी निंदा करने लगा। परंतु सर्वज्ञ श्री गुरु त्रिविक्रम भारती के मन की बात जानते थे। उन्होंने राजा से कहा कि त्रिविक्रम भारती मेरी निंदा करता है, मुझे जाकर उसे ठीक करना है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और स्वयं श्री गुरु के साथ जाने की अनुमति मांगी। राजा ने फिर शानदार जुलूस की तैयारी की और श्री गुरु को पालकी में बिठाया और ठाट बाट से कुमसी गांव की ओर चले गए। त्रिविक्रम भारती एक ज्ञानी तपस्वी था और नरसिंह भगवान का परम भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान की मानस पूजा एवं ध्यान करता था। प्रतिदिन भगवान उसके ध्यान में आते थे, परंतु उस दिन जब वह ध्यान में बैठा तो भगवान ध्यान में नहीं आए। त्रिविक्रम भारती बहुत निराश होकर प्रभु से लालित हृदय से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप तो कृपा सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, आज आपने मुझे अपने दर्शन क्यों नहीं दिए? प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। यह कहकर वह ध्यान में खो गया। कुछ समय बाद उसने भीतर से आवाज़ सुनी कि प्रभु आज पावन नदी के तट पर हैं। वह उसी समय नदी की ओर निकला। सर्वज्ञ श्री गुरु पहले से ही बहुत से लोगों के साथ नदी के किनारे पर डेरा डाले हुए थे। श्री गुरु की यौगिक शक्ति द्वारा त्रिविक्रम ने देखा कि हर व्यक्ति सन्यासी था और बहुत बड़ा सन्यासियों का झुंड वहाँ खड़ा था। वह मूर्छित हो गया। जब होश आया तो फिर वही सन्यासियों का झुंड वहाँ पर खड़ा था। तब श्री गुरु ने स्तब्ध त्रिविक्रम से कहा, हे त्रिविक्रम, मैं ही वो सन्यासी हूँ जिसकी तू अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों और ज्ञान के अहंकार में निंदा करता है और मुझे ढोंगी नीच कहता है। मैंने अभी तेरी परीक्षा ली है। यह सत्य है कि तू भगवान नरसिंह का भक्त है और धर्मशास्त्रों का ज्ञाता है, परंतु यदि तू सन्यासी है तो मुझे बता कि तूने क्या छोड़ा है। जिस व्यक्ति की आत्मा को ज्ञान के अहंकार, कीर्ति का मोह और नफरत से व्याकुलता हो जाए तो उसे सन्यासी कैसे कहेंगे? मैं तुम्हें देखकर वास्तव में तुमसे एक ढोंगी सन्यासी के लक्षण समझने आया हूँ। हे ज्ञानी तपस्वी, इस गूढ़ बात को ध्यान से सोचो तो भगवान नरसिंह की कृपा से तुम्हें सत्य का आभास हो जाएगा। श्री गुरु के ऐसे वचन सुनकर त्रिविक्रम भारती में विनम्रता आ गई और कहने लगा, हे प्रभु, आपकी यौगिक शक्ति से मैं अभिभूत हो गया हूँ। आपने इस प्रगाढ़ अनुभव को व्यक्त करने के लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है। हे कृपा सागर सर्वव्यापक, कृपया मेरी रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। मैं जानता हूँ कि यह मेरी जीवन भर की साधना और तपश्चर्या का फल है कि आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप ही तो वही नरसिंह भगवान हैं जिनका मैं नित्य ध्यान करता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा अपराध क्षमा करें। त्रिविक्रम की पूर्व आग्रहहीनता, पश्चाताप और विनम्रता पर श्री गुरु ने प्रसन्न होकर उसे अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। त्रिविक्रम राजा, सेना और लोगों के झुंड को देख पा रहा था, परंतु श्री गुरु के आध्यात्मिक तेज को देखकर वह चकाचौंध हो गया। राजा एक नौकर की भांति श्री गुरु को पंखा झुला रहा था। उसने श्री गुरु के ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन किए। श्री गुरु ने कहा, त्रिविक्रम, मैंने तुम्हें अपने ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन दिए हैं जो कि दीर्घकाल साधना और ध्यान करने पर भी उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि मैं तुम्हारी साधना और ध्यान पर प्रसन्न हूँ। अगले ही क्षण त्रिविक्रम ने फिर से उन्हें श्री गुरु के मानवीय रूप में ही अपने सामने देखा। इस रहस्य अनुभवी साक्षात्कार को समेटते हुए त्रिविक्रम भारती श्री गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कहता है, हे सर्वात्मा, मैंने तो वास्तव में कभी भी शुद्ध चित्त, हृदय और शरीर से आपका ध्यान नहीं किया है। मैंने तो सदा आपकी निंदा ही की है, परंतु फिर भी आपने मुझ पर अपनी असीम कृपा की। यह मेरा परम भाग्य है कि आपने मुझे अपने विश्व रूप, जो कि प्राचीन काल में अर्जुन को दिखाया था, उसका दर्शन दिया। हे हरि, मैं अविद्या के सागर में डूब रहा हूँ। मुझे ज्ञान की छाल में बिठाकर आत्मज्ञान के तट पर पहुँचा दो। प्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहीं रहो। तुम्हें ज्ञान द्वारा अज्ञान के नाश से जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर श्री गुरु अपने जुलूस के साथ मठ में वापस लौट आए और भक्तों के कर्म योग के मार्ग का प्रतिपादन करने लगे। ओम श्री गुरुवे नमः।